चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। और आपके समक्ष सत्ता पक्ष के समस्त सदस्यों की तरफ उंगली इंगित करते हुए कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सदन में बैठी हुई सरकार आखंड तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जातिगत शोषण का जीता जागता नमूना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और कल उसका पहला दिन जबरदस्त हंगामे से भरा रहा। इतना हंगामा कि विपक्ष के सवालों और नारेबाजी से परेशान होकर विधानसभा अध्यक्ष महाना गुस्से में दिखे। फिर उन्होंने सदन को कुछ देर के लिए स्थगित भी कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने अपना हेडफोन फेंकते हुए कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखे। और दोस्तों, हंगामे के दौरान सपा विधायक रागिनी सोनकर ने एक अलग ही अंदाज अपनाया हुआ था। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए यह कह दिया कि सरकार गूंगी है तो चिल्लाना पड़ेगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हाल रहा था कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। और आज की वीडियो का मकसद विधायक रागिनी सोनकर के धुआंधार भाषण को आप तक पहुंचाने का है और कैसे रागिनी ने सत्र के पहले दिन ही ऐसा नहले पर दहला दिया है कि पूछिए मत। हर एक मुद्दे पर उन्होंने सत्ता पक्ष को जमकर धो डाला। तो दोस्तों, रागिनी सोनकर के भाषण का विश्लेषण आपको हम बताएंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे रागिनी बिल्कुल खुलकर निडरता से एक एक बात सबके सामने रख रही हैं। तो यूपी सरकार का विधानसभा सत्र कल से शुरू हुआ है, पहला दिन था और समाजवादी पार्टी संभल को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने ऐसा हमला किया दोस्तों कि योगी ही बौखला गए और कल के सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आक्रोश में दिखे। दरअसल दोस्तों, विपक्ष के विधायक चाहते थे कि सदन में संभल और बहराइच के मुद्दे पर चर्चा हो। संभल में जिस तरह लोगों की जान गई, दंगा फसाद हुआ, नारेबाजी पथराव हुआ और उस पर जो भी पुलिस की कार्रवाई हुई, उस पर विपक्ष चर्चा चाहते थे। लेकिन विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने इस पर चर्चा का कोई इजाजत नहीं दिया और वो बार बार कहते रहे कि चर्चा नियमों के मुताबिक होगी। सतीश महाना ने विधायकों से बार बार कहा, जो विधायक विपक्ष के थे, वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बार बार कहा कि वो अपनी सीट पर चले जाएं। लेकिन विपक्ष के विधायक चर्चा चाहते थे। और इसी बीच जब समाजवादी पार्टी की विधायक जो मछली शहर से चुनाव जीती हैं, रागिनी सोनकर, जी हाँ दोस्तों, रागिनी सोनकर का जब मौका आया और वो अपनी बात कहने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने सरकार और अध्यक्ष महोदय से सीधा सवाल किया। रागिनी सोनकर ने कहा कि विपक्ष के विधायक प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, विपक्ष के विधायक क्यों शोर मचा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए क्योंकि ये सरकार गूंगी है और इसलिए विपक्ष के विधायकों को प्रदर्शन करना पड़ता है। तो सीधा हमला रागिनी ने सरकार पर कर दिया। तो दोस्तों, पहले आप रागिनी सोनकर ने क्या कुछ कहा है उसे सुनिए। चिल्लाने का है। अध्यक्ष जी, आपने सवाल पूछने का मौका दिया, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जब सरकार गूंगी हो जाती है तो विपक्ष को और जनता को चिल्लाना पड़ता है। तो देखा आपने दोस्तों, कितना आक्रोश वाला अंदाज सपा विधायक रागिनी सोनकर का रहा और अपनी ऊंची आवाज में वो सदन में बाकायदा दहाड़ी है। रौद्र रूप उनका सभी को देखने को मिला है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले के तमाम सत्रों में भी 2022 से लेकर अब तक रागिनी नायक ने देश के उनके क्षेत्र के सरोकार से जुड़े तमाम मुद्दों को वो हमेशा उठाती आई हैं। और हमने भी लगातार देखा है कि रागिनी सोनकर ने हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं, जनता के मुद्दों को सदन के सामने रखा है। वो सरकार के मंत्रियों से भिड़ती हुई नजर आई हैं और एक बार फिर अखिलेश यादव की इस फायर ब्रांड विधायक ने सरकार पर तीखा हमला बोला। और दोस्तों, रागिनी सोनकर के बारे में मैं आपको बता दूं कि वो एक डॉक्टर भी हैं, तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी विधायक है रागिनी सोनकर और उन्होंने अपने अंदाज से पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, दरअसल रागिनी सोनकर बार बार ये बात कह रही थी कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो इतना महत्वपूर्ण विषय है इस पर बात हो, इस पर सरकार अपना पक्ष रखे। लेकिन विधानसभा स्पीकर की तरफ से इसकी इजाजत ही नहीं मिली। और जब रागिनी सोनकर खड़ी हुई तब उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें इसलिए चिल्लाना पड़ता है, इसलिए शोर मचाना पड़ता है और जनता भी इस बात को जानती है क्योंकि सरकार गूंगी है, सरकार कुछ बोलना नहीं चाहती और वो इन मुद्दों से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। तो कल के पूरे सदन की कार्रवाई का ये अब तक का सबसे तीखा हमला था। हालांकि इसके बाद भी विपक्ष ने जमकर खरी खोटी सुनाई है, सरकार की नाकामियों के खूब धागे खोले हैं।
तो अब दोस्तों विधानसभा के इस सत्र की जो शुरुआत हुई है ये हंगामेदार हुई है, जो हम सभी ने देखा, और हंगामा इतना कि सत्र को स्थगित भी करना पड़ा और उसके बाद सत्र एक बार फिर से शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू हुई और कार्रवाई के पहले दिन तो इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दी गई, जिसके लिए प्रदर्शन भी किया गया। मगर दोस्तों संभल और बहराइच का मुद्दा विपक्ष आसानी से छोड़ने वाला नहीं है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। दूसरी बात यह कि सिर्फ रागिनी सोनकर ही एक ऐसी विधायक नहीं थी जिन्होंने इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई और चर्चा की मांग करी। इसके अलावा और भी विपक्ष के नेता इस मुद्दे के लिए खड़े हुए थे, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी की मांगों को रद्द कर दिया। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा मोना ने भी स्पीकर से यह मांग की कि इस पर चर्चा की जाए। माता प्रसाद पांडे ने भी इस मुद्दे को उठाया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। हंगामा तो होता रहा, उसके बाद सदन स्थगित हुआ और सदन की कार्रवाई फिर से शुरू की गई, लेकिन तब भी इन मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। तो इससे एक संकेत तो साफ है कि दोस्तों आने वाले वक्त में जब सत्र चलेगा, जब सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जितने भी दिन तक रहेगी, तो भी विपक्ष के विधायक इस पर चर्चा करने के लिए जोर शोर से अपनी बात को सामने रखेंगे। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि कब सरकार विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देती है और कब विधानसभा अध्यक्ष संभल और बहराइच जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने की इजाजत देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।